डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का लेसन पढ़ रहे हैं इंटरमीडिएट में। हमने अगले वीडियो में ही आप लोगों को बताया था कि अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि किसी विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत रखे या स्थित दो बिंदुओं के बीच किसी आवेशित कण को ले जाने पर किया गया कार्य की गणना करेंगे, और अगर उसको किसी पॉइंट पर हम छोड़ देते हैं तो वो किस वेग से गति करेगा आवेशित कण, तो उसके लिए हम वेग प्राप्त करेंगे, निकालेंगे। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे, यहाँ पर आवेश Q है, पॉइंट A और पॉइंट B। पढ़ाया गया था आप लोगों को कि अनंत से किसी परीक्षण आवेश Q0 को हम लेकर आते हैं B पर। तो यहाँ तक लेके आने में भी हमें कुछ कार्य करना पड़ता है। इसके बाद जब यहाँ से लेकर यहाँ आते हैं तो भी हमें कार्य करना पड़ता है। तो यहाँ पर WB, यहाँ पर WA, इस तरह की स्थिति होगी। लेकिन विभवांतर VA माइनस VB इज इक्वल टू WBA अपान Q0। ये फार्मूला आप लोगों को पढ़ने को मिला था कि जब किसी आवेशित कण यानी परीक्षण आवेश को हम B से A तक लेकर आएंगे तो हमें कार्य WBA करना होगा B से A तक, और इन दोनों बिंदुओं के बीच जो विभवांतर होगा VA माइनस VB, वह इनके बीच किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात के बराबर होगा। हेडिंग डालेंगे, वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेशित कण को दो बिंदुओं के बीच ले जाने पर किया गया कार्य। तो ये W जो B है, इसको अगर हम W मान लेते हैं, किए गए कार्य की गणना करना है, तो W इज इक्वल टू VA माइनस VB इंटू Q0। ये परीक्षण आवेश हमको विभवांतर जो वोल्टेज मिलेगा दोनों पॉइंट के बीच का, उसमें Q0 यानी इस परीक्षण आवेश का हम गुणा कर देते हैं, तो हमें B से A तक लाने में किए गए कार्य की गणना मिल जाएगी। इसी को अगर हम आगे थोड़ा सा चेंज करें तो इसको हम डेल्टा V लिख सकते हैं इंटू Q0। ये हमें फार्मूला मिल जाएगा। अब एक चीज ध्यान दें कि जब अनंत से हम किसी परीक्षण आवेश को लेकर यहाँ तक आ रहे हैं तो हमने इस परीक्षण आवेश को यहाँ तक यहाँ लाने में कुछ कार्य किया। वह कार्य
इसी परीक्षण आवेश में यानी इस आवेशित कण में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। पुनः यहाँ से यहाँ तक हम इसको लेके आते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच का किया गया कार्य उसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अब हमने बताया था कि यह अगर पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस पॉजिटिव चार्ज को हम लेके आ रहे हैं, तो यहाँ पर अगर इस Q0 आवेश को ले आकर के यहाँ पर और स्थापित करके और इसे गति करने के लिए स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाए यदि, तो ये यहाँ से गति करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसके प्रतिकर्षण के कारण इसके पास जो ऊर्जा है उस ऊर्जा वो ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में होगी, वो यहाँ से गति करने लगेगा। तो अगर उसको हम मान लेते हैं कि उसके पास जो गतिज ऊर्जा है वो K है, तो K इज इक्वल टू डेल्टा V इंटू Q0। अब अगर इस आवेशित कण के द्रव्यमान को हम मान लेते हैं m, माना आवेशित कण का द्रव्यमान m तथा गति करने का वेग v हो, तो K गतिज ऊर्जा है अगर तो K बराबर हाफ mv² हो जाएगा। और यही हाफ mv² यहाँ पर अगर हम रख देते हैं डेल्टा V इंटू Q0। अब इसका 2 का गुणा कर दीजिए, m को बटे में कर दीजिए, v² बराबर 2 डेल्टा V गुणे Q0 अपान m, और v² है, v इज इक्वल टू निकालना चाहेंगे तो अंडर रूट 2 डेल्टा V इंटू Q0 अपान m, ये फार्मूला हमें मिल जाएगा। अब अगर इस डेल्टा V को, इस फार्मूले को थोड़ा सा और चेंज करेंगे, ये टेस्टिंग चार्ज को अगर हम Q0 ना लेकर Q ले लें, यहाँ पर डेल्टा V की जगह हम V रखें, तो हमें यही फार्मूला मिलेगा, V इज इक्वल टू अंडर रूट 2V Q या QV लिखें अपान m। यानी कहने का मतलब यह है कि जैसा कि हम बता रहे हैं कि हम इसको बाहर से लेके आएंगे अनंत से और यहाँ तक लेके आएंगे, तो हमारे द्वारा इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य किया जाएगा। वो कार्य, इस जो भी कार्य किया जाएगा वो इस कण के पास ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। और फिर यहाँ से भी आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक लेके आते हैं, तो यहाँ भी आगे हमें कार्य करना पड़ेगा। वो किया गया कार्य इस कण में गतिज ऊर्जा के रूप में, या स्थिति, अगर हमने इसको स्थिर कर रखा है तो वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में है, और हम इसको अगर स्वतंत्रतापूर्वक छोड़ देते हैं गति करने के लिए, तो वही स्थितिज ऊर्जा पूर्णतः गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। और जब गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी तो अगर इसका द्रव्यमान m है तो किसी वेग से गति करेगा, उसी वेग को हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है। तो v इक्वल टू 2VQ या QV अपान m। तो इस तरह से हम निकाल लेंगे कि किसी भी वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत रखे दो बिंदुओं के बीच किसी आवेशित कण को, या आवेशित कण की गति कह लीजिए, या आवेशित कण को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य। तो किए गए कार्य की गणना करते हैं यहाँ, और यहाँ आगे उसको अगर हम स्वतंत्रतापूर्वक छोड़ दें तो वो गति करने लगेगा, और गति करेगा तो किस वेग से गति करेगा वो हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। इसको थोड़ा आप लोग आगे पढ़ लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए आगे हम लोग जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर कोई आपसे कभी पूछे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है तो हम ये बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक कार्य या ऊर्जा का एक बहुत छोटा मात्रक है जिसका हम लोग उपयोग परमाणु भौतिकी वगैरह में करते हैं। तो इसको समझने की कोशिश करेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम इस तरह से लिखते हैं, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी हमने यहाँ परिभाषा लिखी हुई है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है जो कि कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित करता है। क्या अर्जित करता है? ऊर्जा। ये हमारे सामने फार्मूला है W = Q × VA-VB। इसको हम डेल्टा V से भी लिख सकते हैं। बात हो रही एक इलेक्ट्रॉन को, Q क्या होता है? आवेश। तो Q की जगह हमने यानी आवेशित कण की जगह हमने इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो W = यहाँ पर ले लिया इलेक्ट्रॉन और इस वोल्ट की बात हो रही है 1 वोल्ट। डेल्टा V की जगह ले लिया हमने 1 वोल्ट। तो यहाँ पर 1 वोल्ट ले लेंगे। अब हमें W = क्या मिलेगा? एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को हम E से लिखते हैं और डेल्टा V की जगह हमने ले लिया 1 वोल्ट। तो यहाँ से क्या बनेगा? इसके आवेश की वैल्यू रखें अगर हम 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है और × 1 और ये W, ये मिलेगा हमें जूल में क्योंकि कार्य है। और इसी को हम एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन है इंटू वोल्ट, ये एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। ये जो कार्य आया इसी को हम लिखेंगे एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैसे लिखा जाएगा? 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। ये 1 वोल्ट होगा। और आगे बढ़ेंगे, 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा तो 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। ये 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें गुणा हो जाएगा 10⁻³ का, तो 1.6 × 10⁻⁻19 × 10⁻³ ये क्या हो जाएगा? 1.6 × 10⁻⁻16 जूल। इसी प्रकार आगे 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। ये इसके बराबर होता है 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1.6 × 10⁻⁻19 × 10⁻6 तो ये मिलेगा हमें 1.6 × 10⁻13 जूल। और एक इसका उदाहरण मिलेगा 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हो जाएगा 10⁻9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1.6 × 10⁻⁻19 × 10⁻9 तो आगे मिल जाएगा 1.6 × 10⁻10 जूल। इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जानें। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का उपयोग कहाँ होता है। तो सबसे पहले हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में समझना है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक ऊर्जा है, कार्य है। कार्य कहिए चाहे ऊर्जा कहिए, कार्य ही ऊर्जा होता है। तो ये बहुत ऊर्जा का कार्य का बहुत छोटा मात्रक है। इसका प्रयोग परमाणु भौतिकी में करने को मिलेगा, आप लोग पढ़ेंगे आगे चल करके। और इसकी परिभाषा यहाँ से हमें पता चलेगी कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है, यहाँ W निकाल रहे हैं, ये कार्य यानी वह ऊर्जा है जो एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित करता है। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन हमने रखा
और 1 वोल्ट विभवांतर रखा। 1 वोल्ट और 1 इलेक्ट्रॉन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो हो रहा है वही हमें प्राप्त गतिज ऊर्जा है, यह किया गया कार्य है। तो इसको हम क्या लिख रहे हैं, ये 1 वोल्ट है और 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाता है। अब इसी की हमने वैल्यू रख दिया ई की 1.6 × 10⁻19 × 1, तो इतने जूल। तो यही 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर बना, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻19 कूलम। आगे 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो 10⁻3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है 10⁻9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इस तरह से इसकी वैल्यू हम प्राप्त करेंगे। तो आज के लिए इतना ही आप लोग करें, और उसके बाद अगले वीडियो में फिर से आगे बताया जाएगा। लेकिन जो कक्षा इंटर के छात्र हैं उनके लिए विशेष जो सूचना है, बार बार हम लोग फ़ोन कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 5 अगस्त तक आप लोगों को अपनी बोर्ड फीस जमा करनी है। अगर आप लोग नहीं जमा करते हैं तो हम यही मानेंगे कि आप बोर्ड एग्ज़ाम नहीं देना चाहते हैं। तो कम से कम आप लोग जो है आकर के स्कूल संपर्क करके 5 अगस्त से पहले अपनी बोर्ड फीस जमा कराएं, ताकि हम लोग आगे आप लोगों का बोर्ड फीस जमा कर सकें।